हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड मार्केट आयो फॉलो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, कल के दिन है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो आज एक बड़ी गिरावट हमारे हाथ लगती हुई दिखी। हालांकि ये बात मैंने पहले भी बताई है कि आप चाहें तो शुरुआती आधे घंटे की रेंज को मार्क कर सकते हैं और उसके हाई या लो को ब्रीच होने पर एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। देखा जाए तो आज निफ्टी ने वही किया। 30 मिनट के लोज टूटे, गिरावट कहने के निफ्टी को 20,350 के लेवल्स तक ले गई, जो कि पिछले हफ्ते का लो था। साथ ही साथ वो लेवल टूटने पे भी निफ्टी ने 22,230 रुपए के लेवल्स लगा डाले। देखा जाए तो मेरा मानना है अब जिस तरह से निफ्टी अब अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, मेरा मानना है ये जो 50 डे मार्क का लेवल आज टेस्ट होता हुआ दिखा, जो कि हमारा प्राइमरी टारगेट था, वो तो हिट हो गया। बाकी मेरा मानना है ये 50 डे का भी ब्रेकडाउन दे सकता है। ऐसे सिचुएशन में इसी हफ्ते में हो सकता है निफ्टी आपको 22,000 के लेवल्स भी अब दिखाता हुआ दिखे। जिस तरह का स्ट्रक्चर बाजार में बना हुआ है, जिस तरह से लार्ज कैप हेवी स्टॉक्स में प्रेशर बना हुआ है, आज की अगर कमजोरी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं रिलायंस ने निफ्टी को वापस ड्रैग किया। साथ ही साथ आज ऑटो सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग ने भी निफ्टी को ओवरऑल ड्रैग करके कहीं कि आज पिछले 2 दिन के लोस के लेवल्स पे लेके जाता हुआ दिखा। तो मेरा मानना है अब ये दबाव कहीं कि यहां से बढ़ेगा। हालांकि बात की जाए थोड़ा सा डिटेल में तो जो रेंज रह सकती है गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो रह सकती है 22,400 से लेकर के 22,200 एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 22,360 जो कि पिछले हफ्ते का लो था, ये हमारे लिए फर्स्ट हर्डल की तरफ काम करेगा, जो कि एक ब्रेकडाउन लेवल भी था आज के दिन। बाकी वही बात की जाए सेकंड हर्डल की तो रहेगा 20,400। देखा जाए तो 22,400 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग हुई है। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कल के दिन अगर किसी तरह गैप अप अगर लग गया तो मैं तो कहूंगा उस जहां वो गैप अप फेल हो, बिकवाली करो। वो गैप अप मेरा मानना है जो हो सकता है वो कहने की 22,360 400 रुपए के जोन में होता हुआ दिख सकता है। ऐसा होता है तो आप बिकवाली करके चल सकते हो और 20,400 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा आज के लोज के लिए प्ले कर सकते हैं। और हो सकता है सेकंड टाइम में ये गिरावट बढ़ भी जाए। बाकी मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है तो यही 20,400 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर ये लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो ही कोई रिकवरी देखने मिल सकती है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी यानी कि अपने फर्स्ट टारगेट बोल लो या मेजर हर्डल बोल लो, जो कि 22,500 का लेवल है, जो कि आज का हाई भी था ओवरऑल, ये हमारे लिए प्राइमरी टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी यस 22,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल गई तो मेरा मानना है निफ्टी का मूड मॉल फिर सुधरेगा। हो सकता है फिर निफ्टी 22,600-700 रुपए की तरफ भी फिर जाए। बाकी मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहने की 3 मई की हाई से है और इसी ट्रेंड लाइन पे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी रिजेक्शन दिया। तो मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर कोई ब्रेकआउट आता है या 22,400 रुपए का लेवल निकल जाता है तो ही मेरा मानना है एक बेहतर कंफर्मेशन के बाद ही कोई कॉल ऑप्शन बनेगी। अदरवाइज जिस तरह का ट्रेंड है, ऐसे सिचुएशन में सेल ऑन राइज की सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की तो 22,237 230 जो कि आज का लो था, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 22,200, जहां पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिखी है। हालांकि मेरा मानना है फर्स्ट टाइम में ये आपके लिए एक बॉटम एक बाई लेवल की तरह ही काम कर सकता है। बट मेरा मानना है अधिकतर हमें उछाल पे बिकवाली ऐसी सिचुएशन में करनी चाहिए जब सिचुएशन काफी ज्यादा बेरिश हो। तो मेरा मानना है अगर उस हिसाब से फोकस आज के लोज पे ही रहना चाहिए। तो अगर निफ्टी अगर आज के लोज या 20,200 के नीचे अगर फिसलता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा बेचो। ऐसे सिचुएशन में गिरावट आपको लेके जाएगी मेरे प्राइमरी टारगेट जो कि है 22,100 एंड डेफिनेटली सेकेंडरी टारगेट 22,000 का लेवल, जो कि एक हैवी पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल बन गया है इस हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरा मानना है वहां तक का डाउनसाइड कहीं कि निफ्टी एक्सटेंड करता हुआ दिख सकता है। हालांकि आज जो सपोर्ट लेता हुआ दिखा है एक्जैक्टली 50 डे पे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। इसका ब्रेकडाउन कल के दिन आपको एक फ्रेश पुट ऑप्शन लेने का इंडिकेशन देगा। ओके, तो अगर आपको फ्रेश बिकवाली करनी है तो 22,200 रुपए के नीचे करो। अगर आपको रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी है तो 22,400 रुपए के ऊपर आप ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इस रेंज के अंदर आप थोड़ा न्यूट्रल रह के ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर है। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कोई बड़ी ट्रेड मेरा मानना है इधर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही बनेगा। ओवरऑल जो मेरा मानना है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बेरिश है, टेक्सचर वीक है। अगर कल के दिन गैप अप हो और गैप अप फेल होता हुआ दिखे तो मेरा मानना है बिकवाली करके चल देना चाहिए वापस लोअर लेवल्स के लिए और 22,000 के मैक्सिमम टारगेट के लिए। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। ऑलराइट, अब जहां तक बात की जाए बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी जो काफी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। आज यहाँ पे भी 30 मिनट के लोस के ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और मैंने ये बात कही भी थी कि अगर निफ्टी ने अपने पिछले दिन के लोस को अगर तोड़ दिया, बाय 48,500 के लेवल्स भी ओवरऑल टूट गया जो कि पुटराइटर का जोन था, तो गिरावट एक्सटेंड हो गया। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी 48,100 की तरफ भी जा सकता है। और देखा जाए तो आज जो लो देखने को मिला वो 48,220 के लेवल्स देखने को मिल गया। ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा
ओवरसोल्ड सिचुएशन भी थी, जिसके चलते फिर थोड़ा साइडवेज होता हुआ दिखा आखिरी घंटों में और सेकंड हाफ में भी ओवरऑल। सो अब जो रेंज अब बनती हुई दिख रही है गाइस, वो बनती हुई दिख रही है 48,500 से लेकर के 48,000 की, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए गाइस तो 48,500 के लेवल्स पे आज काफी हैवी क्वालिटी इमर्ज हुई हैं। और वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 48,637। एग्जैक्टली ये लेवल क्या है? ये लेवल एग्जैक्टली आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरा मानना है, जैसे मैंने बताया ना कि टेक्सचर वीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर निफ्टी बैंक 48,500 48,637 के जोन में आए तो ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। जहां ये रिकवरी फेल हो इस जोन में बिकवाली करके चलो। यहाँ पे आज मैंने रेफरेंस के लिए ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है, देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे आज के दिन हमें रिजेक्शन देखने को मिला। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस हमने कहने की 30 अप्रैल के हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 3 मई को भी रिजेक्शन दिया, इसी ट्रेंड लाइन पे 6 मई को भी दिया और आज के दिन तो बता ही दिया मैंने। तो मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी एक रिजेक्शन, एक रैली को फेल होते हुए देखने की, और डेफिनेटली वहां से आप इक्वाली भी करके चल सकते हैं। फिर बाकी जहां तक बात रही कोई शॉर्ट कवरिंग या रिवर्सल को प्ले करने की, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी को यही 48,637 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए तो ही कोई कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले करके चलना चाहिए और अपसाइड को प्ले करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो सीधे सीधे आज का हाई रहने वाला है, जो कि आज के दिन एक मेजर हर्डल की तरह काम कर रहा था। लेवल क्या है? 49,020। तो वहां तक की स्विंग आपको एक बार के लिए प्ले करने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बड़ी तेजी आनी है वापस बैंक निफ्टी को, अगर अपने पॉजिटिव व्यू में आना है तो कहेंगे 49,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो गया तो ही मैं फिर 49,500 और हो सकता है नया हाई भी देख लूं, जो कि मतलब प्रीवियस न्यू हाई देख लूं, जो भी पिछले महीने में लगता हुआ दिखा था। तो ये बात होगी इसकी। अब बात करें लोअर लेवल्स की, तो 48,224 जो कि आज का लो है वही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड इंडिकेट होता है, तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और ओवरऑल आज के लोस को ही सबसे पहले अप्रोच करे तो एक बार चाहे तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, रिकवरी को एक बार प्ले करके चल सकते हैं। बाकी फ्रेश सेलिंग तभी ट्रिगर होगी या तो उछाल मिल जाए या तो आज के लोस टूट जाए। अगर ऐसा होता है तो बिकवाली करके चलिए। आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो एग्जैक्टली एक सेकंड सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, जो कि 48,100 का लेवल है। ओवरऑल इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहने की 26 अप्रैल के लो से, तो ये आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा। बाकी जहां ये लो अगर टूटा, मेरा मानना है ये गिरावट बढ़ेगी। और जैसे ने बताया ना कि बैंक निफ्टी ने अगर 20 डे का भी अगर ब्रेकडाउन दे दिया, इसके नीचे तो ऑलरेडी आज क्लोज हुआ है, बाकी आज के लोज के नीचे अगर चला जाता है तो ये कंफर्मेशन और बेहतर हो जाएगा और बैंक निफ्टी सीधे सीधे अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 47,700 का लेवल है। टेक्निकली ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारे 22 अप्रैल का भी लो है, जो कि 47,631 के लेवल्स पे आता है। तो वहां तक का ओवरऑल मुझे डाउनसाइड यानी कि बैंक निफ्टी में मुझे देखने को मिल सकता है। अब जहां तक बात रही रेंज के अंदर प्ले करने की, तो आप एक काम कर सकते हो कि ये सपोर्ट पे खरीद सकते हो और रेजिस्टेंस से बिकवाली करके चल सकते हो। आपको ही पता है कल के दिन एक्सपायरी है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन सेलर्स 500 पॉइंट की रेंज के अंदर बैंक निफ्टी को रखें। इतनी बड़ी गिरावट के बाद कल के दिन साइडवेज रहने के चांसेस भी हैं बैंक निफ्टी के। रेंज क्या रह सकती है? 48,500 से लेकर के 48,000। ओके, तो ये थी बात गाइस बैंक निफ्टी की। ओवरऑल जो टेक्सचर है बाजार को वो पूरा का पूरा न्यूट्रल से नेगेटिव है गाइस, बियरिश है और उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। ऑप्शन डेटा में और समझ लेते हैं, तो देखा जाए तो कॉलेटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। और सबसे बड़ा हर्डल इस हफ्ते का जो बन गया है वो बन गया है 22,500 रुपए का लेवल। इसलिए मैंने बताया कि अगर निफ्टी में अगर कोई बड़ी तेजी आनी है तो 22,500 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। उससे पहले जस्ट डू सेल ऑन राइज। उसके बाद अगर मैं कहीं कॉलेटिंग देख रहा हूं तो सीधे 22,400 जो कि कल के दिन हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे 55 लाख का वाई बना हुआ है। लोअर लेवल्स पे अगर पुट राइटिंग की अगर बात करी जाए तो सीधे सीधे 22,300 22,200 के लेवल्स पे पुट राइटिंग देखने को मिलती है, जहां पे निफ्टी का 50 डे में और आज सपोर्ट लेता हुआ दिखा। बाकी अगर ये ब्रीच हो जाता है तो सीधे पुट राइटर हमें 22,000 के ही पुट ऑप्शन में देखने मिलते हैं, जहां पे 68 लाख का हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज का लो टूटा तो सीधे निफ्टी 22,000, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर का कन्विक्शन भी कहीं कि 22,000 और कहीं ना कहीं 21,800 रुपए के लेवल्स पे अब इमर्ज होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेवल एक बार के लिए टेस्ट हो सकते हैं, इसलिए ओवरऑल जो पुट राइटिंग भी हुई है वो इधर ही हुई है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे पुट राइटर बैकफुट होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं कॉलेटर्स कहीं ना कहीं इमीडिएट लेवल्स को ग्रिप में लेते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है ओवरऑल। बाकी पीसीआर 0.56 है, जो कि कहीं ना कहीं अब एक ओवरसोल्ड सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस यहाँ से एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, जब पीसीआर काफी ज्यादा कूल डाउन हो जाता है तो एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन होती है। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी रिकवरी के साथ बाजार खुलता हुआ दिखे। बाकी यस हाई लेवल से अगर रिजेक्शन मिला
देन डेफिनेटली हमें बिकवाली करके चलनी है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं कॉलेटर का प्रेशर बढ़ा है। 49,000 के लेवल पे 45 लाख का वाई, तो वहीं पे 48,500 की कॉल ऑप्शन पे 30 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कॉलेटर का दबदबा साफ साफ देखने को मिलता है। अब जो सपोर्ट है वो सीधे 48,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर पुट साइड पे देखें तो 27 लाख का वाई है। सो गाइज जो रेंज रह सकती है वो यही 500 पॉइंट की रह सकती है। बाकी 48,000 के बाद अगर मैं कहीं अगर पुट राइटिंग देख रहा हूं तो सीधे 47,500 और 47,000 के लेवल्स पे। तो एक तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 48,000 का लेवल का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल गया कल की ट्रेडिंग सेशन में, तो बैंक निफ्टी फिर सीधे जाएगा अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, और हो सकता है 100 EMA की तरफ भी चला जाए, जो कि कहीं ना कहीं 47,000 के करीब देखने को मिलता है। सो गाइज यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर साफ साफ है। बाकी पीसीआर यहाँ पे भी कूल डाउन हो चुका है, तो एक बार के लिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद मॉर्निंग में थोड़ी रिकवरी आ सकती है। और बार बार रिपीट कर दिया, जहां रिकवरी फेल हो बेचो, और जो जोन हो सकता है जहां पे बिकवाली जहां रैली फेल हो सकती है वो जोन मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। तो आई होप वालों मेरी एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।